शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो वहां उनकी भेंट मित्र सुदामा से हुई। सुदामा जी से भेंट हुई तो सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या ग्रहण करते। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाया और कहा, सुदामा तुम दोनों मित्र वन में जाओ और वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ, और यदि भूख लगे तो दोनों मित्र ये थोड़े से चने दोनों भाई मिलकर के ये चने खा लेना। सुदामा ने कहा ठीक है। सुदामा जी चने की पोटली लेकर के आगे बढ़े, जाकर के वन में पहुंचे। वन में जाकर के लकड़ियों को एकत्रित करके रखा। लकड़ियों को एकत्रित करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुदामा जी को आज ठंड लगने लगती, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और जिस समय ठंडी ठंडी हवा जोर जोर से चलने लगी तो उसी हवा के साथ साथ घनघोर काली काली घटाएं छाई हुई थी। काली काली घटाओं को देख करके देखा कि कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद घनघोर बारिश होने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बारिश को देख करके भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पेड़ के तले से चिपक जाते। कुछ समय बाद सुदामा को भूख सताने लगी तो सुदामा कि पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सुकड़े जाते हैं, ठंडी हवा के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। लेकिन सुदामा ने देखा जो जना सुदामा बांधे था वो मन मोहन को दिए नहीं, धीरे धीरे चावन लागे प्रभु से व्यवहार किया नहीं। आज सुदामा वो चने धीरे धीरे स्वयं अकेले खाने लगे, भगवान को नहीं दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा क्या खा रहे हो, मुझे भी दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। सुदामा ने कहा, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये सर्दी के कारण मेरे दांत कट कट हो रहे, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। सुदामा ने झूठ बोला। क्यों बोला? सुदामा को श्राप भगवान ने नहीं दिया और ना गुरुमाता ने दिया, क्योंकि थोड़े से चने की खातिर भगवान अपने बचपन के मित्र को इतना बड़ा श्राप नहीं दे सकते। फिर वो श्राप दिया किसने? एक दासी थी, बहुत गरीब थी, अपने संतानों के लिए थोड़े से चने भिक्षा के रूप में मांग करके लाई, और वही चने उसने अपने बच्चों के लिए झोपड़ी में रख दिए। तो एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए। जब चोर आते हैं चोरी करने के लिए तो उसी समय वो चोर वही पोटली चुरा करके ले जाते हैं। पोटली को जब चुरा करके ले गए, सोने चांदी की वस्तु समझ के, रास्ते में खोल के देखा उसमें तो चने, तो वही पोटली चने की चोर गुरु शांतिपन के आश्रम में डाल गए। दासी ने देखा कि चने न जाने कौन ले गया, क्रोध में आकर के उसने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुबह हुआ तो सुबह गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगाती है,
झाड़ू लगाते समय उन्हें वही चने की पोटली मिली, तो गुरु माता ने वही चने सुदामा को दिए। सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे, चने की पोटली हाथ में पकड़ते उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, तो वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए चने नहीं दिए। सुदामा ने सोचा यदि ये दुख मेरे ऊपर आ जाएगा तो मुझे देखने वाला तो मेरा बिहारी खड़ा है, और यदि मेरे बिहारी ने ही ये चने खा लिए तो सारी दुनिया इनसे झोली फैला करके भीख मांगती है। जब भगवान दुनिया वालों से भीख मांगने लगेंगे तो भगवान में और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए वो चने स्वयं अकेले खाए। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह, ऐसे नहीं क्या आजकल जो सगा मित्र होगा वही अपने मित्र को दगा देता है। यदि मित्रता सीखनी है ना तो दूध और पानी से सीखिए। दूध और पानी दोनों बिल्कुल अलग हैं कि नहीं? दोनों का स्वाद भी अलग है और दोनों का रंग रूप भी अलग है, पानी का और दूध का। लेकिन दूध में जब पानी मिलता है, पानी जब दूध में मिलता है तो दूध पानी को अपना स्वाद, अपना रंग, अपना रूप, अपना गुण सब कुछ दे देता है दूध पानी को, और यहाँ तक कि अपना भाव तक देता है, अपना भाव तक दूध दे देता है। तो जब दूध को पकाते हैं ना, पकने के लिए रखते हैं, तो पानी भी देखता है कि मेरे भाई ने मुझे अपना रंग दिया, मुझे अपना रूप दिया, मुझे अपना गुण दिया, मुझे अपना भाव दिया, और ये जल रहा है, मेरे होते हुए मैं इसे जलने नहीं दूंगा। तो पानी खुद जलने लगता है, दूध को जलने नहीं देता, पानी स्वयं जलने लगेगा। और जब पानी जलने लगता है तो दूध कहता है कि मेरा मित्र पानी जल रहा है, तो दूध एकदम से आग बुझाने के लिए उफान भरता है ना। तो मित्रता सीखो दूध और पानी से। मित्र हो तो ऐसे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने इतना बड़ा श्राप अपने सर पे ले लिया कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग, मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग।
बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ, गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ, गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ, गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। आजकल इस दुनिया में जो अपना बनता है ना, जो कहता है कि मैं तेरा हूँ, फिर वो चाहे भाई हो या बहन हो या पत्नी हो या पिता हो, कोई भी हो, जो कहता है ना कि मैं तेरा हूँ, जो खासकर अपना बनता है, वही अक्सर करके दगा देता है। धोखा दुश्मन नहीं बल्कि अपना सगा होता है, अपना खास होता है ना, वही दगा देता है। ये सत्य बात है। दुश्मन होगा तो कम से कम सामने से वार करेगा, तो हम उससे सतर्क रहते हैं कि हाँ ये हमारा दुश्मन है। लेकिन यहाँ अक्सर करके लोग अपने बन करके दोस्ती भी बरकरार रखते हैं और हमारी पीठ पीछे छुरियां चलाते हैं। सामने से वार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सामने से वार करेंगे तो उनका चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए दोस्ती भी बरकरार रहे और मारने की पूरी पूरी तैयारी भी रखते हैं। कहना है कि मेरे दुश्मनों ने मेरी जय हो, मौत बिछा रखी थी। दुश्मन तो खैर मौत बिछा के रखते ही हैं, लेकिन दोस्त क्या करते हैं कि मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत बिछा रखी थी, मेरे दोस्तों ने मेरी अरे कब्र सजा रखी थी। लेकिन ये तो शुक्र है मेरे माता पिता का, ये तो शुक्र है कि मेरे माता पिता का, कि मेरे सर पे मेरे माँ बाप की दुआ रखी थी। ये बात प्यारे ध्यान रखना, जिसके सर पे जिनके माँ बाप का आशीर्वाद होता है, दुनिया में उसे कोई गिरा नहीं पाता है। इसलिए आजकल के लोग क्या करते हैं, सुनिएगा। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ, गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। लेकिन बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते लोग। यहाँ जो अपना दिखावा करते ना, अपना बनने का दिखावा, अक्सर करके वही तुम्हारे पेट का सारा राज उगलवा लेंगे और जा करके बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। और वैसे तो खैर गैर हुए, यहाँ लोग अपने सगे भाई को नहीं छोड़ते कि सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। हाँ पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग।
जय हो। यहाँ जो कुछ है वो पैसा है, बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। आजकल लोग पैसों की खातिर रिश्ते कायम नहीं समझते। रिश्ता गया भाड़ में, पैसों से मतलब है। और पैसों की खातिर किसी का खून भी करना पड़े ना, खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा भगवान बना फिर ये हैवान बना, पैसा भगवान बना फिर ये हैवान बना। पहले इंसान बना फिर ये शैतान बना, पहले इंसान बना फिर ये हैवान बना। पैसों के खातिर अपनों को दगा देते लोग, पैसों के खातिर अपनों को दगा देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते लोग, हाँ पिला देते हैं लोग। श्री राधे। लेकिन प्यारे, जिस माँ की कोख से जन्म लिया ना, उस माँ को तक नहीं समझते और किसी को भला समझेंगे क्या। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आंखों की ज्योति है। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आंखों की ज्योति है। उनसे पूछो जिनकी नहीं देखो माँ होती है, उनसे पूछो कि जिनकी नहीं देखो एक माँ होती है। ऐसी ममता मई माता का, ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते लोग, ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते लोग। हो सके भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। ऐसी ममता मई माता का। यहाँ तक कि माँ कितना प्यार करती है कि नहीं, लेकिन माँ को तक नहीं बख्शते। ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग, मुर्दा भी कांप उठे जिंदा जला देते लोग। हो सके भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। हाँ पिला देते हैं लोग।